मैं डॉक्टर मनोज मित्तल जगदम्बा बेबी केयर का नाम से मैं आज आपको बताता हूँ कि जो यूरिन के डिफरेंट कलर चेंज होते हैं हमारे, तो वो क्यों होते हैं और हमारा नॉर्मली यूरिन का कलर कैसा होना चाहिए, क्योंकि यूरिन के कलर का रिलेशन सीधा हमारी हेल्थ के साथ है। जब भी हमारी हेल्थ में कोई चेंज आएगा तो ज़रूर यूरिन का कलर चेंज होगा। जैसे अगर किसी को सांस में दिक्कत अगर होती है तो हमें पता लग जाता है कि हमारे लंग्स प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहे। इसी प्रकार से यूरिन का जो कलर है वो लगभग हर बॉडी के हर सिस्टम को से रिलेटेड होता है, क्योंकि पूरी बॉडी में ब्लड जाता है, ब्लड से फिर यूरिन बन के आता है, तो ब्लड के फिल्ट्रेशन से यूरिन बनता है। तो कहीं भी बॉडी में हमारे अगर डिफेक्ट होगा तो यूरिन के कलर में रिफ्लेक्शन होगा। पहले मैं आपको बताता हूँ कि नॉर्मली हमारे यूरिन का कलर कैसा होना चाहिए, फिर डिफरेंट डिसीज़ में, डिफरेंट हेल्थ इश्यूज़ में जो यूरिन का कलर चेंज होता है उसके बारे में मैं बताऊँगा आपको। फिर उसका क्या हम घर में कैसे एक सोल्यूशन कर सकते हैं मैं वो भी बताऊँगा। तो देखिए, नॉर्मली जो यूरिन का कलर है ये है, मैंने अपने यूरिन का सैंपल लिया है, ये देखिए बिल्कुल हेल्दी यूरिन है ये। इसका कलर को हम भूसा जो होता है, ये जो गेहूं का भूसा जो गाय खाती है, भैंस खाती है, इसके कलर से मैच करता है नॉर्मल। इसको हमेशा हम याद रखें कि नॉर्मली अंबर कलर का यूरिन होता है, और अगर हमने ज़्यादा पानी पी लिया तो उसमें ज़्यादा क्लियर कलर का यूरिन आएगा। इसका मतलब किडनी के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ रहा है। हम ज़्यादा अगर पानी पिएंगे तो कलर ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर ज़्यादा क्लियर हमारा पानी जैसा यूरिन साफ आता है, इससे मतलब हम पानी ज़्यादा पी रहे हैं, हमारी बॉडी ओवर हाइड्रेटेड है। आजकल नेट पे अक्सर आता रहता है कि खूब पानी पियो, खूब पानी पियो। तो खूब पानी पीने के लिए ये कंडीशन है कि ज़्यादा नॉनवेज हम खाते हों या ज़्यादा हम जंक फूड खाते हों, तो उसको एज ए व्हीकल वॉश आउट करने के लिए ज़्यादा पानी पीना पड़ता है। अगर जो लोग कॉन्शियस हैं, मेरे अधिकतर व्यूअर्स बड़े ही हेल्थ कॉन्शियस हैं, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से लाइव हो रहा हूँ, तो जो हेल्थ जो कॉन्शियस व्यूअर्स हैं तो उनको बहुत ज़्यादा पानी पीने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम खाना अच्छा हेल्दी फूड लेते हैं तो हमारा एक ऑप्टिमम पानी पीने से काम चल सकता है। मैं तो दिन में 4, 5 या 6 बार ही पानी पीता हूँ, तो इतने पानी से भी काम चल सकता है। इसलिए आप सोच समझ के खाना ही इतना अच्छा लें कि आपको बहुत ज़्यादा पानी ना पीना पड़े। ज़्यादा पानी पीने से किडनी के ऊपर बर्डन पड़ता है, एक्स्ट्रा लोड पड़ता है, और सभी हमारी बॉडी के ऑर्गन्स, इवन हार्ट के ऊपर भी एक्स्ट्रा बर्डन पड़ता है अगर हमारा उसका, क्योंकि ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है। ब्लड को जितना फोर्स करना पड़ता है हार्ट को, ब्लड उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो इसलिए हर ऑर्गन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। इसलिए बहुत ज़्यादा पानी भी ना पिएँ। उधर ऑन द अदर हैंड, अगर हम पानी कम पिएंगे, अगर हमारी बॉडी थोड़ी डिहाइड्रेटेड रहेगी, तो थोड़ा सा नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा डार्क कलर का यूरिन आएगा, जो कि नॉर्मली कम पानी पीने से भी ऐसा हो सकता है। और उधर अगर जो बच्चे जैसे जिम में जाते हैं तो ज़्यादा प्रोटीन्स का यूज़ करते हैं, प्रोटीन शेक पीते हैं और उतना उसको कंज्यूम नहीं कर पाते, तो वो भी अनडाइजेस्टेड प्रोटीन्स जो फिर यूरिन में आती हैं, उससे भी कंसनट्रेटेड यूरिन ऐसा हो सकता है। अगर थोड़ा यूरिन ज़्यादा टर्बिड है और इस तरह की टर्बिडिटी है, देखिए यूरिन का कलर भी मैटर करता है, उसकी स्मेल भी मैटर करती है, उसका अपीयरेंस भी मैटर करता है। अगर यूरिन में झाग हैं या फ्लोकुलेशंस हैं और टर्बिडिटी है, ये अक्सर देखा जाए तो यूरिन इन्फेक्शन से होता है। अगर यूरिन में इन्फेक्शन है, कोई पथरी की शिकायत की शुरुआत हुई है, इन्फेक्शन है, तो उसमें फिर ऐसे टर्बिडिटी हो सकती है और यूरिन का कलर मटमैला सा डार्क सा हो सकता है ऐसे, तो उसमें हमें कॉन्शियस होना होगा। अगर स्मेल भी आ रही है तो इसका मतलब डेफिनेटली इन्फेक्शन भी है, यूरिन इन्फेक्शन है। यूरिन इन्फेक्शन के कई सारे कारण होते हैं। अगर बच्चे हैं तो बच्चों में हाइजीन प्रॉपर ना रख पाने की वजह से यूरिन इन्फेक्शन होता है। छोटे बच्चे में डायपर के यूज़ करने से बार बार यूटीआई यूरिन इन्फेक्शन होते हैं, उससे भी फिर ऐसा पेशाब होता है। जो बड़े बच्चे हैं, अगर उनको हैंड हाइजीन अच्छी तरह से नहीं सिखाई तब यूरिन इन्फेक्शन हो सकते हैं। या फिर शूशु पोटी वाली जगह जब भी वॉश करना सिखाएं बच्चे को, टॉयलेट ट्रेनिंग दे, तो पहले शूशु वाली जगह साफ़ करें और शूशु से पोटी की तरफ हाथ पीछे की तरफ जाना चाहिए, एनएस की तरफ, अदरवाइज रिवर्स ना करें वो, तो नहीं तो फिर जो फीकल मैटर है, स्टूल का मैटर, वो यूरिन के एरिया में आ सकता है, यूरिन ट्रैक्ट में आ सकता है, उससे यूरिन इन्फेक्शन होता है। इसी तरह से एडल्ट्स अगर हैं तो यूरिन इन्फेक्शन का बहुत बड़ा कारण होता है कि प्रॉपर इंटरकोर्स के प्रोटोकॉल को फॉलो ना करना। अगर हम सहवास के, या जिसे आम भाषा में कहते हैं जो सेक्स है, उसके प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करेंगे तब भी यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, और फिर ये लंबा चल सकता है। और कई लोगों को रह के होते हैं यूरिन इन्फेक्शन, डिस्पाइट ट्रीटमेंट ठीक नहीं होते। तो इसलिए हम उस चीज़ का ध्यान रखें। अगर एक पार्टनर को यूरिन इन्फेक्शन है तो वो जब तक उसका ट्रीटमेंट ना हो जाए तब तक फिर इंटरकोर्स ना करें, ये भी ध्यान रखना है, जिससे कि दोनों लोग स्वस्थ हों, क्योंकि ये एक से दूसरे को ट्रांसमिट भी हो सकता है। और कई बार दोनों को ही ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है। लिकोरिया फीमेल्स में होता है। अगर फीमेल्स में लिकोरिया है और स्मेल आती है उसमें वजाइनल डिस्चार्ज में, तो उसमें मेल पार्टनर को भी मेडिसिन लेनी पड़ती है, जिससे कि आगे से दोनों का ही ट्रैक ठीक रहे हो और इन्फेक्शन ना रहे। तो इस तरह से। और वैसे हम अगर बॉडी टॉक्सिक बॉडी है हमारी, दिन भर बड़ा ओवर एग्जर्शन होता है, बॉडी को हम प्रॉपर्ली हेल्थ कॉन्शियस नहीं होते, रेस्ट नहीं देते, तब भी डार्क यूरिन आ सकता है। तो बॉडी को डिटॉक्सिफाई
करने के लिए रूटीन में हम हर्ब्स भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अर्ली मॉर्निंग में स्मूदी यूज़ कर लें, जैसे ये एक पत्ता हम अमरूद का ले लें, 10-15 पत्ते शीशम के ले लें। जैसे गर्मी आजकल बरसाती मौसम है तो इसमें उमस वाला समय होता है, तो बॉडी बड़ी ही ओवर एग्जर्शन कई बार फील हो सकती है, तो ये ठंडे रहते हैं, ये बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती हैं। इस तरह से मीठे नीम के पत्ते हैं, ये बेलपत्र के पत्ते हैं, ये जामुन का पत्ता है, तो इनके 3-3 4-4 पत्ते डाल के अगर सुबह हम उसको एक स्मूदी बना के उसकी एक आधे गिलास पानी में डाल के ले लें तो उससे भी बड़ा बॉडी को एक किडनी की फिल्ट्रेशन की प्रोसेस अच्छी होती है। किडनी बेसिकली तो ओवरऑल ये टॉक्सिक मटेरियल्स को बाहर निकालने के लिए हैं, तो किडनी की हेल्थ भी अच्छी होगी और पूरी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन भी हमारा क्लीन हो जाएगा, वॉश आउट हो जाएगा, बॉडी डिटॉक्सिफाई होगी। तो इसलिए देखिए अगर यूरिन में प्रोटीन्स हैं तो ये देखिए टर्बिडिटी बैठ गई नीचे, तो बॉयल किया हमने स्पिरिट लैम्प पे तो टर्बिड यूरिन हो गया। तो ये सेडिमेंटेशन जो होता है, कई बार जो फ्लश होती है उसके पोर्ट पे नीचे भी जो यूरिनल्स होते हैं उनमें भी बहुत सारी ऐसी प्रोटीन्स डिपॉजिट देखी जाती है। कई बार हम रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, बस स्टैंड पे जाते हैं, तो ये जो है अक्सर इन्फेक्शन की वजह से या बड़े कंसनट्रेटेड यूरिन होने की वजह से भी ऐसा हो सकता है। ऑन द अदर हैंड अगर यूरिन ऐसा थोड़ा सा ब्राउन कलर का आता है, डार्क ब्राउन कलर का, तो इसका मतलब ये है कि इसमें ब्लड आ रहा है। जैसे कि अगर किसी को लीवर डिसऑर्डर है तो उसमें भी ब्लड या ब्लड से मिलते जुलते पिगमेंट्स आते हैं, या फिर जैसे जिम में जाते हैं बच्चे, ओवर एग्जर्शन कर दिया, बहुत ज़्यादा अपनी शक्ति से भी ज़्यादा हमने वर्कआउट कर लिया, उसमें भी ऐसे मसल्स में से थोड़ी सी टीयर होके, मसल टीयर होके ब्लड लॉस हो सकता है और धीरे धीरे करके मटमैला ऐसे यूरिन आ सकता है, उसमें ब्लड टिंज। या फिर अगर जैसे जो पुलिस की भर्ती के लिए ट्रेनिंग करते हैं तो एक्सरसाइज रनिंग बहुत ज़्यादा कर दी, उतनी शक्ति नहीं थी लेकिन आज बहुत ज़्यादा रनिंग कर ली, उसमें भी ऐसा ब्लड लॉस हो सकता है इस तरह से ब्राउन। या फिर किसी को अगर कैंसर है और क्रोनिकली ब्लड लॉस हो रहा है तब भी ऐसा कलर हो सकता है, मटमैला कलर। तो इसके लिए ब्लड लॉस अगर है, अगर किसी को फ्रेश ब्लड आ रहा है, यूरेथ्रा में या ब्लैडर से ब्लड आ रहा है तो यूजली ऐसा ऑरेंज या हल्के से लाइट कलर का ब्लड होता है, ये फ्रेश ब्लड है बिल्कुल। तो इसमें यूजली पेन भी होता है, जो अगर लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट का ब्लड होगा तो उसमें पेन भी होता है यूजली, और फिर उसका इमीडिएट ट्रीटमेंट से बड़ी जल्दी रिलीफ मिल जाता है। तो हमें बेसिकली उसका रीजन भी ढूंढना पड़ता है भी क्यों ऐसा हो रहा है। क्रोनिकली ब्लड अगर लंबे समय से हो रहा है तो ये ऐसा ब्लड आएगा कलर इसमें। अगर किसी को पथरी की शिकायत है तो पथरी से यूरिन का ट्रैक्ट छिलता है अंदर से लेयर, तो उसमें भी ब्लड लॉस होता है। तो पथरी की शिकायत में एक तो मैं तो एक MBBS MD डॉक्टर हूँ, लेकिन मैं एक योगी भी हूँ, 15 साल से मैं योग करता हूँ बड़े अच्छे समय से, तो मैं उसके इंपॉर्टेंस को जानता हूँ। अगर किसी को किडनी का स्टोन है तो प्राणायाम करने से, अनुलोम प्राणायाम से भी बड़ी जल्दी स्टोन ठीक होते हैं, 2-3 महीने में ठीक होते हैं। और एक गोखरू होता है, गोखरू कहते हैं इसे आम भाषा में, इसका काढ़ा बना के पीते हैं, इससे भी जो ब्लड लॉस है फिर जो पथरी है वो बड़ी जल्दी ठीक होती है। और ये किडनी की हेल्थ को अच्छी करने के लिए दुनिया में इससे अच्छी कोई भी हर्ब नहीं है। दुनिया में सबसे अच्छी हर्ब किडनी की हेल्थ को अच्छा करने के लिए गोखरू है। तो गोखरू का काढ़ा कर लेंगे तो हमारी किडनी की हेल्थ बड़ी अच्छी होती है, फिल्ट्रेशन की प्रोसेस अच्छी होती है। अगर लीवर डिसऑर्डर है, किसी को सिरोसिस हो गई है, शराब पी के लीवर ख़राब कर लिया है, या उल्टा सीधा खा के हमने लीवर का डैमेज किया है, तो उसमें फिर भुई आंवला होता है, भुई आंवले का काढ़ा बना के देते हैं, बड़ी अच्छी औषधि है जिससे कि लीवर की हेल्थ अच्छी होती है। ऐसे करें। अब अगर किसी को जॉन्डिस हो गया है तो जॉन्डिस में ऐसे हल्दी जैसा यूरिन आता है, ये जॉन्डिस वाले पेशेंट का यूरिन है। तो जॉन्डिस में आंखें भी पीली दिखाई देंगी हमें, क्योंकि सब्सिडियरी दूसरे भी इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो आंखों को देख के फिर उसके लिए भी जो लीवर के लिए हमें टॉनिक देनी है वो भी देनी होगी। और लीवर अगर काम नहीं कर रहा तो फिर हमें कुछ चीज़ों को परहेज़ करना हो, खट्टी चीज़ ना दें और फिर खट्टी चीज़ ना खाएं, तली चीज़ ना खाएं, मिर्च मसाले की चीज़, स्पाइसी जिनसे पित्त बढ़ता है वो ऐसी चीज़ ना लें, उससे हमारी बॉडी की हेल्थ अच्छी हो सकती है। तो अगर देखते ही, और कभी कभी हम अगर कोई मेडिसिन ले रहा है तो मेडिसिन लेने से भी कलर ब्लूइश हो सकता है या ग्रीनिश कलर भी हो सकता है, देखो ऐसे। या फिर किसी का अगर कोई स्कैनिंग करानी है, MRI स्कैन, CT स्कैन कराना है, कई बार डाइज यूज़ करनी पड़ती हैं, तो डाइज के कलर में भी ऐसा हो सकता है। देखिए यूरिन का कलर अगर परसिस्टेंटली एक जैसा रहता है तब हमें उसका करना है। अगर एक आधी बार यूरिन का कलर आया है तो उसमें हम सोच सकते हैं कि भाई हमने चुकंदर खाया था, उससे थोड़ा रेडिश कलर आ गया। इसलिए अगर रेगुलरली एक कलर का यूरिन आ रहा है तब हमें उसका ध्यान रखना है। तो इसलिए चिंता ना करें, उसकी अकॉर्डिंगली हम सॉल्यूशन करें और फिर जैसी ज़रूरत पड़े चिकित्सक से सलाह भी ले सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम समझ सकते हैं कि ये मिस्टेक है। बेसिक मैंने फैक्ट्स आपको बताएं, इनका जरूर फ़ायदा उठाएं जिससे कि आप हेल्थ कॉन्शियस रहें और केवल अपीयरेंस से ही हम अपनी हेल्थ के बारे में जान सकते हैं। ऐसा क्यों ना करें। मैं चाहता हूं कि इस इन्फॉर्मेशन को आप सब लोगों को स्प्रेड करें और सब लोगों को शेयर करें, जिससे कि सब लोग इसका घर पे भी, और मेरा ये फ़ोन नंबर भी है, ये फ़ोन कॉन्टैक्ट करके डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे रखा है, कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। जो भी क्वेरी हो कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू।